स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। हिंदुस्तान को उसकी एशिया कप ट्रॉफी मिलने वाली है। पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ जलालत रह गई। ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी 60 घंटे तक ड्रामेबाजी करने के बाद घुटनों पर आ ही गया। खबर यह है कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग रहा था, वो औकात पर वापस आ गया है। मोहसिन नकवी एसीसी ऑफिस में ट्रॉफी छोड़कर आनंद फानंद में लाहौर भाग गया है। भारत की ये ट्रॉफी अब यूएई अपने पास देगी और वहां से इसे भारत के हवाले किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ट्रॉफी चोर मोहसिन का दिल बदल गया। हकीकत यह है कि भारत के एक्शन से मोहसिन नकवी इतना ज्यादा डर गया कि अब उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बताया जा रहा है कि अगर मोहसिन नकवी कुछ घंटे और ट्रॉफी नहीं देता तो उसकी एसीसी प्रेसिडेंट की कुर्सी भी भारत छीन लेता, क्योंकि बीसीसीआई नकवी के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर चुका था। वोटिंग के लिए टेस्ट मैच खेलने वाले एशियाई देश एसीसी में वोट करते, जिसमें पाकिस्तान को छोड़कर सभी देश भारत के साथ खड़े हैं। नकवी को अपनी बेबसी का अंदाजा हुआ तो उसने सरेंडर कर दिया। खबर तो यहां तक आ रही है कि नकवी को अपने खिलाफ यूएई में चोरी का केस दर्ज होने का डर सताने लगा था। मोहसिन इस बात से खौफ में था कि भारत की शिकायत पर अगर यूएई ने चोरी का केस दर्ज कर लिया तो वहां का कानून भी सख्त और सजा देता है। पहले से जलालत और लानत दोनों झेल रहे पाकिस्तान को और मोहसिन को जेल की हवा खानी पड़ सकती थी। यूएई में चोरी की सजा 3 से 5 साल की हवालात और 10,000 दिरहम है, यानी भारतीय रुपए में लगभग 2.5 लाख और पाकिस्तानी करेंसी में लगभग 8 लाख रुपए मोहसिन नकवी को देने पड़ जाते। ऐसे में भिखारी मुल्क का मिनिस्टर इतना सब अफोर्ड नहीं कर पाता और जैसा कि पाकिस्तान की फितरत है, फौरन घुटने पर आकर मोहसिन ने माफी मांगी। कल एसीसी की मीटिंग में ही मोहसिन नकवी ने गिड़गिड़ाकर अपनी बातें जो थी वो कही और कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। नकवी के गिड़गिड़ाने के दौरान ही भारत ने साफ कर दिया था कि भारत को ट्रॉफी फटाफट सौंप दी जाए। नकवी ने वैसा ही किया। सरेंडर मोड में ट्रॉफी छोड़कर मुंह छिपाकर लाहौर निकल लिया। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज क्यों नहीं आता। सवाल ये भी कि आखिर पाकिस्तान को ट्रॉफी चुराकर जलालत के सिवा हासिल क्या हुआ। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान की इस हरकत का क्या मतलब है ये हम पता लगाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, फैज खान, संयोजक एमआरएम, दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक, समीप राजगुरु हमारे स्पोर्ट्स एडिटर स्टूडियो में हमारे साथ हैं, शबीर चौधरी पाकिस्तानी पत्रकार और हामिद खान पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी अगर हमारे साथ हैं तो मैं अजय आलोक जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। आप मुझे बताइए, क्या वाकई में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल और 1 गैस सिलेंडर में बात बन गई है? सच सच बताइएगा, क्या मांगा पाकिस्तान ने और क्या हमने उसको दिया? देखिए, भारत जो है सबको अपनी क्षमता से ज्यादा देने लायक रहता है। कोरोना में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन बांटी, लेकिन भारत थोड़ा स्वार्थी भी है। हम पागल कुत्तों को खाना वाना नहीं देते हैं, इसलिए हम कुछ देते होते नहीं है। वो आदत हमारी नहीं है। और पाकिस्तान को तो कुछ देने की बात अब हम सोच ही नहीं सकते हैं। पानी भी बंद किया है, बाकी चीज भी बंद किया है। वो तो एशिया कप की एक प्रतिबद्धता थी आईसीसी के साथ, तो इसलिए खेलना पड़ गया। लेकिन खेलने के बाद भी जब टीम ने हाथ नहीं मिलाया पहले मैच में, तभी सबक नहीं लेना था कि भारत क्या करने जा रहा है। जीत तो हमारी तय थी, तो खुद से नहीं विड्रॉ कर जाना चाहिए था मोहसिन को। वो जानबूझ के विड्रॉ नहीं किए, क्योंकि भारत के कारण मोहसिन 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 मोहसिन, जितने क्रिकेट प्लेइंग नेशन है सब कोई मोहसिन का नाम जान गए। इनको अपना नाम जतवाने के लिए भी भारत की जरूरत है, भले बेइज्जती करके मिले चाहे जूते पड़ के मिले। मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक देश का क्या वैल्यू होना चाहिए। खेल का मैदान है, तो खिलाड़ी बोल रहे हैं हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो आप ट्रॉफी लेके भाग गए। साफ साफ कैमरे में दिख रहा है कि ट्रॉफी लेके भाग रहे हैं। मतलब अपने देश की जग हसाई, जग कुटाई करने का, रिकॉर्ड बनाने का काम पाकिस्तान तो विश्व पे करता है, देश में हमारी कांग्रेस पार्टी करती है। दोनों एक ही हैं, दोनों का डीएनए एक है। आपको पाकिस्तान को रीड करना है, कांग्रेस पार्टी को रीड कर लीजिए, पाकिस्तान को रीड कर लीजिएगा। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन लोग को भी देखिए, पाकिस्तानियों को अपने नेता नहीं मिलते हैं, इनको राहुल गांधी मिलते हैं। राहुल गांधी के कसीदे पढ़ते हैं, राहुल गांधी के बयान ये यूएन में लेके जाते हैं। शाहिद अफरीदी को इनके राहुल गांधी सबसे प्रिय नेता लगता है। भाई एक काम करो, उनको भी ले ही जाओ, बुला लो, नागरिकता दे लो। यहां भी सब शांति से रहेंगे, वहां भी आप शांति से रहोगे। यानी कोई बात तो भूल जाओ। अजय आलोक जी एक बार बता दीजिए खुलकर, क्योंकि पूरे देश में और सोशल मीडिया पर खासकर ये बातें हो रही हैं कि ये कप चुराकर भागने का आइडिया सिर्फ इसीलिए था कि 2 वक्त की कम से कम रोटी तो नसीब हो जाए पाकिस्तान के मंत्री को।
तो कोई 10 किलो आटा, 10 किलो चावल या वो एक गैस सिलेंडर में बार्गेनिंग हुई है, ऐसी कोई बात तो नहीं है ना? प्राची, आप, मेरा ख्याल है कि आप आ रही होस्ट हूँ बने, आप आप बोले अजय आलोक। जी जी, आप होस्ट बने। आप हमने कहा ना कि भारत तकरीरें भारत भाषण बार्गेनिंग में जा रहे नहीं करता है। भारत की आदत नहीं है बार्गेनिंग करने की। इनकी आदत है भिखमंगों की तरह करने की। इनकी आदत है इसी तरह चोर 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 करने की, क्योंकि पूरे देश में ये आदत लग चुकी है नेताओं के द्वारा। अब जैसे जैसे कोई भी पार्टी का नेता उठा के देख लीजिए, पिछले 25 साल में पाकिस्तान में सब चोरी के इल्जाम में, ठीक है, सब चोरी के इल्जाम में जेल में। तो आदत है चोरी करने की ना, वो अंदर जीन में चला गया, डीएनए में चला गया है। पाकिस्तानी खुद कहते हैं मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में है। तो चोरी इनकी आदत है नस नस में। तो ट्रॉफी भी चुरा लेंगे, कुछ भी चुरा लेंगे। मैंने बोला ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को समझना है, भारत ने कांग्रेस पार्टी को समझ लिया। अब आपने पाकिस्तान की आदत की बात कर ही दी है। हामिद जी बहुत बेचैन हो रहे हैं जवाब देने के लिए, उनके पास में जाऊं उससे पहले मैं फैज खान साहब आपसे एक बात समझना चाह रही हूं। ये पाकिस्तान कहता है कि हम बड़े ईमान वाले देश हैं, लेकिन बार बार ये बेईमानी पर क्यों उतर आता है पाकिस्तान? चलिए, फैज खान साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं है, उनके पास में जाऊंगी। जवाब समीप मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये हुआ क्या? अभी बड़ा अकड़ दिखा रहा था, कल की बैठक में हमने देखा कि मैं कार्टून बना रहा 1 घंटे तक, मैं कार्टून बना रहा 1 घंटे तक, तमाशा होता रहा, लेकिन आखिरकार अब वो ट्रॉफी अपने देश तो आप लेकर जा नहीं सकते थे, आपको छोड़कर जानी पड़ी। तो इतनी फजीहत करा क्यों रहा था पाकिस्तान? देखिए, यहाँ पर कई जाने माने पत्रकार भी हैं पाकिस्तान से, और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, और दीपक वोरा जी भी हैं जो कि खुद आईएफएस ऑफिसर, जाने माने आईएफएस ऑफिसर हैं। मैं इनको 1980 से देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से इसको डिकोड करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, मोहसिन नकवी एज पीसीबी चीफ, एज एसीसी प्रेसिडेंट, उनके बारे में बताऊं तो वो कहीं ना कहीं जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने शुरुआत में माफी मांगी इनकन्वीनियंस के लिए भी, और उसके बाद उन्होंने कई सारी बातें मानी। लेकिन जैसे ही वो इंसान कप लेके भाग जाता है, उसी से पता चलता है कि मोहसिन नकवी चाहते क्या है। और एक बात ये भी पता है हर किसी को, मोहसिन नकवी सिविल ड्रेस में असीम मुनीर है। तो वो ऐसे में वो जो है ना, वो ब्लू आइड बॉय भी है उनका, और दूर के साले भी लगते हैं। और पाकिस्तान जाने के बाद उनके स्टेटमेंट अब बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने माफी नहीं मांगी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अब वो जो दादागिरी जो आ रही है उनकी, वो पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो कप यहां पर छोड़ के चले गए। तो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अगर प्लेयर्स को भी सुनेंगे ना, मोहसिन नकवी जब से आए, पाकिस्तान नंबर 1 से नंबर 7 की टीम बन गई है। और अगर इस ट्रॉफी की बात करें, वो हर हाल में ट्रॉफी खुद देना चाहते हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो चोरी की, जो हरकत उन्होंने की है, उसके बाद इंपीचमेंट भी बीसीसीआई लेकर आएगा। मैं आपको बता दूं, लाने का सोच नहीं रहा था, ला रहा है, और इसको इसके एसीसी के चेयरमैन और एसीसी के प्रेसिडेंट की गद्दी से इसको हटाया जाएगा। पाकिस्तान का जितना टर्म बचा हुआ है उसमें कोई और पाकिस्तानी जो है प्रेसिडेंटशिप में आएगा, यह भी होने जा रहा है। हामिद जी, इतनी बेइज्जती कराते क्यों हैं? जलालत से बार बार पेट क्यों नहीं भरता है पाकिस्तान का? अच्छा, प्राची जी, आप जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। आपके इंडिया टीवी पे आने का मकसद ये है कि ये शायद थोड़ा दूसरे चैनल से हट के बात सुनेगा, वरना मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं। जी प्लीज। अच्छा, बात ये है कि मेरा ख्याल ये कि ये इंडिया के लिए बड़े शर्म का मुकाम है, जिस तरह उसने क्रिकेट की बुनियादी स्पिरिट को खत्म किया और पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ाया। मुझे खुशी होती है कि आप अपनी यहाँ पर बहुत सारे जो पैनलिस्ट की जगह आप अपने अच्छे मायानाज सुपर हीरो क्रिकेटर्स बिठाते। कपिल देव क्या कह रहे हैं, श्रीनाथ क्या कह रहे हैं, रवि शास्त्री क्या कह रहे हैं, सुनील गावस्कर क्या कह रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि इंडिया को जलील करा दिया है बीसीसीआई ने। तीसरी बात ये है, ये जो मेरे साथी हैं, ये जो समझ रहे हैं कि आसिम मुनीर तो इनके दिमाग पे, आपके पूरे इंडिया के दिमाग पे सवार है, क्योंकि उन्होंने आपको बदतरीन शिकस्त दी है ऑपरेशन बनियानी मरसूस में। अगली बात सुनिए, अगली बात ये है कि आपको, इसको कहते हैं बेशर्मी, हारने के बाद भी बेहतरीन शिकस्त दी है। देखिए, अब ये हवा में रहते हैं, यहाँ पर भी नेता जो है हवा में रहते हैं, राजनीति एजेंडा ये बैठेगा क्या? ये नेता अपनी इतना मारा, नूर खान बेस तक तबाह कर दिया, दोनों एयरबेस तबाह कर दिया। अरे साहब, कुछ तमीज होनी चाहिए, अपनी बारी पे बोलिए, हमारे यहाँ अपनी बारी पे बोलिए ना। ना बोलने दीजिए अजय आलोक जी, अजय आलोक जी बोलने दीजिए, अजय आलोक जी बोलने दीजिए। जब जब हिंदुस्तानियों को हंसने का मन करता है, हम पाकिस्तान का सच सुन लेते हैं। अच्छा,
तो आज जितने भी लोग हमारा शो देख रहे होंगे उनका स्ट्रेस रिलीव हो रहा होगा। हामिद जी आप बोलिए, आपका सच हमें हंसाने के लिए बड़ा काफी है। आपका जो सच है वो किसी जोक से कम थोड़ी ना है। बोलिए आप पूरा सच बोलिए अपनी तरफ। अच्छा, अगली बात यह है कि मोहसिन नकवी ने और एशिया उन्होंने जो किया है वो पूरे बाय द बुक्स बाय द रूल्स किया है। सऊदी दुबई की हुकूमत ने इंडिया की टीम को वार्निंग दे दी है कि इंडिया अब ये नहीं कर सकता, खेल को खेल बनाए वरना इंडिया के लिए दुबई के ग्राउंड्स बैन होने जा रहे हैं। दुबई में इंडियन क्रिकेट ये कब हो गया? नहीं खेल सकते। अब आप मेरे से भी तो ये कब हुआ? ये ऑफिशियल वो है आपके पास, जरा बता दिखा दें। ऑफिशियल खबर आ रही है, ऑफिशियल खबर आ रही है। अच्छा, जितनी ऑफिशियल खबर आपके चैनल देते हैं उससे अच्छी खबर मेरे मैं पास कह रही हूँ ना हामिद जी मैं कह रही हूँ ना, लाहौर पहुंच के मुझे लगता है उन्होंने खबर दी है। बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ हामिद जी, खबर होगी है। हमें जब हंसना होता है ना, आप देखिए मेरे पैनल में जितने लोग हैं ना सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, तो हमें जब हंसना होता है तो हम पाकिस्तानियों को खूब सुनते हैं सर। और मैं आज आपको सुन भी रही हूँ। वो कहते हैं ना कि दुनिया में दो ही चीज देखना बड़ा मुश्किल है, एक तो गूलर का फूल और एक पाकिस्तानियों के जबान से सच। अच्छा, धन्यवाद। आप अगली बात सुनिए। अगली बात यह है कि पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया कि भाई जो आपके कैप्टन है उनको आके, जो सूर कैप्टन है उसको आके ही लेनी पड़ेगी ट्रॉफी, उसके बगैर उसको नहीं मिलेगी। वो सूर्या के नाम का या उड़ा दे, वो कोई आ नहीं रहा ट्रॉफी लेने के लिए। ट्रॉफी आप भिजवाएंगे? कोई नहीं आएगा खान साहब, कोई ट्रॉफी लेने नहीं आ रहा है। ट्रॉफी के बिना भी चैंपियन है पाकिस्तान। क्रिकेट पाकिस्तान को ही ठोका फाइनल में। पीसीबी बड़ा मजबूत है, 3 बार ठोक दिया, फिर भी आपकी रस्सी जल गई, बल नहीं है। लेकिन टेकने पड़ेंगे, नहीं मार खाने की आदत है ना। मोहसिन नकवी भाग गए, आपको ये बताना, आपको खुद आना पड़ेगा। अरे चले ठीक, मार खाने की आपको आदत है। मोहसिन नकवी ने खुद कहा मैं कार्टून बन के खड़ा हुआ था, कार्टून बना रखा था। आप बोल रहे हो कि हमने क्या बोले आप? अच्छा चले हामिद जी, मार खाने की आपको आदत है और दुनिया को भी अब आदत हो गई है कि पाकिस्तान रोता भी है और रोकर फिर झूठ भी बोलता है। आप इसीलिए हमारी ट्रॉफी चुरा कर ले जा रहे थे ताकि 20 साल बाद अपने बच्चों को कहानी सुना सके कि देखिए ट्रॉफी तो हमारे पास है, जीते तो हम हैं। वो तो गलती हो गई आपसे कि आपने अपने पाकिस्तान में लाइव टेलीकास्ट चला दिया। अच्छा चले ठीक, मैं शबीर चौधरी, हामिद जी आपका सच मैंने सुन लिया और हम खूब हंसे, हमें खूब मजा आया। एंटरटेनमेंट का पूरा बंदोबस्त किया आज आप मेरे दर्शकों के लिए आपने। अब थोड़ा सा रुक जाए, मैं भी आपको रोक रही हूँ, आप थोड़ा सा रुक जाए। शबीर चौधरी जी, क्या ऐसे लोगों की वजह से, रुके आप हामिद जी प्लीज अब रुक जाए। शबीर जी क्या कुछ कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। कपिल देव तो हर समय अपना बयान इधर उधर करते रहते हैं। ये सच सुनना कहाँ है इनको? हामिद जी को कहाँ सुनना है? कपिल देव को जो पत्रकार जैसे पूछ लेता वैसे बोल देते हैं। कपिल देव के साथ प्रॉब्लम ये है। और किरमानी जो है उनको आप भूल जाइए, किरमानी का दिमाग जो है वो सटिया ही चुके हैं। तो आप बताओ, गावस्कर और रवि शास्त्री ने लगातार सही कहा, हाथ नहीं मिलाने पर और भारत के स्टैंड पर रवि शास्त्री गावस्कर ने लगातार साथ दिया है। कहाँ आप बात कर रहे हो यार? ऐसा थोड़ी है, सबने कहा है कि बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। महेंद्र सिंह धोनी। अरे सुने ना हामिद जी, पाकिस्तानियों की अपने सच की एक अपनी कहानी है जो वो खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही खुश हो लेते हैं, खुद ही तालियां बजा लेते पाकिस्तान के लिए कहा होगा। अब शबीर जी, अब हामिद जी थोड़ा रुकिएगा। अब शबीर जी, ये हामिद खान जैसे लोग या पाकिस्तान में बाकी लोग या मोहसिन नकवी जैसे लोग, आवाज डाउन हामिद जी, मोहसिन नकवी जैसे लोग, आसिम मुनीर जैसे लोग, क्या इन्हीं लोगों की वजह से आम पाकिस्तानियों को जलालत महसूस करनी पड़ती है और उनकी किरकिरी होती है और पाकिस्तान मुल्क पर धब्बा लग जाता है कि ये झूठा मुल्क है? ये सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने मेरा तारुफ कैसे कराया है? भाई जहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है साथ में पाकिस्तान का झंडा है, मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ। पहले ये क्लैरिफाई करें कि मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है। सर आपको पत्रकार के हैसियत से बुलाया गया है, लेकिन मुझे पाकिस्तानी वहाँ पर डिक्लेयर किया जा रहा है कि पाकिस्तान का झंडा है, मैं तो पाकिस्तानी नहीं हूँ। ठीक है सर, मैं करेक्ट कर लेती हूँ। पाकिस्तान का आइन कहता है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। आर्टिकल 257 ऑफ आर्टिकल 257 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, जिसको सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहा जाते हैं, POK भी कहा जाता है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर। पहले ये ठीक करें, फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है सर, मैं इसको दुरुस्त करवा लेती हूँ। यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये ठीक है, मैं फिर आपके पास लौटती हूँ, मैं इसको करेक्शन करवा लेती हूँ, मैं आपके पास लौट लेती हूँ। यही है पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है सर, मैं इसको करेक्ट करवा लेती हूँ। आपकी शिकायत नोट हो गई है। मैं जब तक ठीक नहीं होता आपके पास नहीं आऊंगी, ठीक होने के बाद आपके पास आती हूँ। दीपक वोरा जी, जो अभी शबीर जी अपनी नाराजगी जता रहे हैं, ये देखिए ना कितनी जलालत महसूस करनी पड़ती है
कि अब झंडा भी नहीं लगा सकते। अब जो वहां से ताल्लुक रखने वाले लोग, जैसा अभी शबीर जी बता रहे हैं कि वो पीओके से ताल्लुक रखते हैं, वो खुद कह रहे हैं भाई मुझे नहीं चाहिए। अब कहां जाकर मुंह छिपाएंगे ये आम पाकिस्तानी या आसिम मुनीर या मोहसिन नकवी? आसिम मुनीर आपके आसाम पे सवार है। बोले बहुत बहुत साहब। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगता है जब हामिद खान आपके जो चैनल पर धोनी का नाम ले रहे हैं वो झूठ बोल रहे इंडिया हैं। टीवी तो ऑन एयर ही झूठ भारत बोल का रहे हैं। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ। धोनी ने कुछ कहा ही इनको नहीं, अगर आप मैं वही खामोश देख रहा हूं। करवाएंगी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा, नहीं तो फिर मैं हाँ खामोश बोले हो बोले जाता बोरा हूं। सर बोले, कोई नहीं बोले, हमारी आप बोले। ट्रेनिंग नहीं है इंटरप्ट करना। बिल्कुल सर बोले, आप बोले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कह रहा था बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल पर हूं और आपने इतने सारे लोगों को बुलाया है, सो थैंक यू वेरी मच। आपका तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ चैनल है। अभी मैंने सुना था कि जो मेहमान हमारे दूसरी तरफ से हैं वो बात कर रहे थे पहलगाम की और वो सिंदूर की बात कर रहे, उसका क्रिकेट मैच से क्या संबंध है? मुझे कुछ समझ नहीं आया ये बात जो ये कहने की कोशिश कर। दूसरी चीज़ मैम, मैं 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है फ्लैग होइस्टिंग 26 जनवरी को या 15 अगस्त को कोई बड़ा मेहमान भारत से आता है तो मैं उनसे कहता हूँ सर मैं तो राजदूत हूँ, मैं राष्ट्रपति का प्रतिनिधि हूँ, मैं होइस्ट करूँगा, आप मेरे साथ खड़े रहिए, आपको भी इज्जत मिलेगी और जो संबोधन करना है जो लोग इकट्ठे होते हैं वो आप करिए। इसको ग्रेसफुलनेस कहते हैं। अब हम इनको पता था ये जो व्यक्ति है, जो भी नाम आपने इसका लिया है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है इनका होम मिनिस्टर, जिसको बाय द वे जब ये अपने आका मुल्ला मुनीर के साथ गया था व्हाइट हाउस में, मुल्ला मुनीर को तो ट्रंप साहब ने भोजन खिलाया तो इसको बोला किचन में जाके जो कल का भोजन बचा हुआ है वो खा ले। ये मेरे व्हाइट हाउस के मित्रों ने मुझसे कहा है। ये चुपचाप से वहां चला गया। तो मैम इसमें थोड़ा ग्रेस होता है। इसको पता था कि इंडियन टीम मेरे से ना मेडल लेगी ना ट्रॉफी लेगी। उस टाइम पे इसको करना चाहिए था कि जो वहां के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल यूएई के बहुत सीनियर लोग थे, सर आप लोग दे दीजिएगा इसको, क्योंकि डोंट मेक एन इशू। ये नौटंकी करना, ये तमाशा बनाना, और जब आप तमाशा बनाते हैं दुनिया ये तमाशा देखती है और आपको दुनिया जो कहती है कि ये देखिए किस टाइप का आदमी है। इसको पता नहीं था कैसे हैंडल करना है, बचपना है बस। इस देश में, जिस देश की हम बात कर रहे हैं मैम, वहां पर वो समझ नहीं पाते ग्रेस क्या होती है। अभी कोई कह रहा था क्रिकेट तो ये गेम है वो गेम है, सारी गेमें ऐसी होती हैं, पर जब सिचुएशन बहुत नाजुक होती है आपको अपनी ईगो को त्याग देना चाहिए। ये व्यक्ति अपनी ईगो को त्याग नहीं, मैं भारत को सबक सिखाऊंगा, फिर जब वापस जाके अपने देश में देखो जी मैंने ट्रॉफी नहीं दी उनको, सारी दुनिया हंस रही है आप पर। ये है आपका तरीका अपनी ईगो को साबित करने का? नो मैम नो। अगर कोई भारतीय होता इनकी जगह, मैं आपको बता, मैं होता फॉर एग्जांपल, नहीं था, मैं होता आई वुड हैव सेड श्योर, हमारे लोकल जो हैं होस्ट हैं, जो मेजबान लोग हैं यूएई के हैं, मैं तो मैम एक चीज आपको बताऊं, मैं तो क्रिकेट फील्ड जो फील्ड मेंटेन करते हैं लोग, मैं उनमें से सबसे जूनियर को कहता बेटा आप आके ट्रॉफी दे दीजिएगा। उसको ग्रेसफुलनेस कहते हैं। इन लोगों में वो अदब नहीं है मैम। ये तो हर चीज हमारी फौज ये करेगी, फौज वो करेगी। और अभी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो हमारे मित्र हैं इस चैनल, उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से कहा कि वो ध्वज मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने साफ साबित किया, उन्होंने कोई नाराजगी जाहिर नहीं, उन्होंने गाली गलोच नहीं किया, बड़े अदब से कहा है कि आई डोंट वांट दिस फ्लैग क्योंकि मैं वहां से नहीं हूं। ये होता है एलिगेंस। वी डोंट वांट एरोगेंस। हमें चाहिए कि अच्छी तरह से आप पेश आए। अगर आप किसी और के हाथ दिलवा देते तो क्या होना था? देयर वाज नथिंग, कि ये तमाशा ही ना होता। लेकिन आप लोगों में शायद उतनी अक्ल नहीं है सर। घमंड को थूक दीजिए, गुस्से को थूक। फाइनली लेट मी से वन थिंग मैम, जो जहर है ना इनके मन में, ये कहते हैं वो जहर अपने मन में रखना ऐसा होता है कि जहर तो आप खुद पीते हैं पर सोचते हैं कि दूसरा मर जाएगा। ऐसा नहीं होता है मैम। दिस इज माय एडवाइस। मैं जवाब दूं? थूक दीजिए गुस्सा अपना। बोरा इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। नहीं हामिद जी आप जो जवाब देंगे सर, दैट इज जी आप अपनी कुर्सी बचवा लें। मोहसिन मैं नकवी बोरा साहब को जवाब देता हूं। मैं बड़ा एहतराम करता हूं। हामिद जी महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ नहीं कहा। खान साहब नहीं, आप आमिर खान धोनी ने कुछ नहीं कहा है। आप जो जवाब देंगे झूठ ही बोलेंगे, हमें पता है, तो आपका झूठ आराम से इत्मीनान से सुनेंगे। पहले जो सच बोलते हैं उनको सुन ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनको चर्चा में ले आऊं। आपका झूठ बहुत इत्मीनान से सुनूंगी और उम्मीद सबको ये बोलूंगी कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब हंसेंगे। आप जो बोलेंगे उस पर हम सब हंसेंगे। पहले अजय आलोक जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर हामिद जी आपको पूरा टाइम जितना झूठ बोलना है, जितने जोक्स मारने सब मार लीजिएगा आज हमारे चैनल पर। अजय आलोक जी। देखिए, दीपक सर की बात में एक लाइन में ऐड गौर करना चाहता हूं। दीपक सर ने कहा कि इनको नौटंकी करने की आदत है। सर, चक्कर ये है ना कि पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब, वहां भांडों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। भांड बिना नौटंकी के नहीं चलते हैं।
अब पूरे पाकिस्तान को तबाह करके रखा हुआ इसी पंजाब ने, क्योंकि भांडों की संख्या ज्यादा हो गई। बलूच वैसे ही परेशान, सिंध वैसे ही परेशान, पीओके वैसे ही परेशान, अपने नागरिकों पे बम फेंकवाते हैं बलूचिस्तान पे, पीओके में गोली चलवाते हैं, और ये सब ये पंजाब के भांड कर रहे हैं। ये जो नौटंकी क्रिकेट में भी हो रही है, ये भी पंजाब के भांड ही करते हैं। ये जो भारत के प्रति नफरत के जहर उगलना है, ये भी पंजाब के भांड ही करते हैं। तो सबसे बड़ा कैंसर है पाकिस्तान का पंजाब। अब ये पाकिस्तान के बाकी लोग समझ लें, सर्जरी कर दें पंजाब की, पूरा मामला सॉल्व हो जाएगा। इसलिए नौटंकी तो इनके जीन में है, ये करेंगे ही नौटंकी, क्योंकि भांड है बेसिकली। बोलिए सरकार, अब आप झूठ बोलिए हामिद जी, सुनेंगे हम लोग, हंसेंगे। हाँ ठीक है, अब हामिद जी, अब हम सब तैयार हैं, हम सब ने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है। अब आप बोलिए सर, अब आप बोलिए और बताइए नौटंकी इतनी क्यों पसंद है, जब पता है आपको बार बार कि आप जब आपको बार बार पता है कि यहाँ भारत से टुकाई होनी है, भारत बार बार पीट कर बेचता है, क्रिकेट का मैदान हो चाहे जंग का मैदान, आप भूले नहीं है। और वो 7 का टेबल आजकल बड़ा चल रहा है, 7 का पहाड़ा आप भी याद कर लीजिए, बड़ा अशुभ है पाकिस्तान के लिए। बोलिए। अच्छा, बात ये है कि अभी वोहरा जी कह रहे थे कि जी ये सियासत और ये दूसरी बातें कहां से ले आए। अब क्या वोहरा जी ये नहीं कहेंगे कि ये जो नेता है, ये जो अपनी भाषण दे रहे हैं राहुल गांधी से लेके और सारे बातें, यही सारी बातें आपका अपना कंट्राडिक्शन इतना होता है कि मुझे हैरत होती है कि आप किस तरह इसको फेयर मीडिया कहते हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तो बार बार आपको एक बात कहता है कि भाई अगर आपने एशिया कप खेलना है तो तमीज से खेलें। पाकिस्तान ने नहीं कहा था कि आप हाथ ना मिलाएं, पाकिस्तान ने नहीं कहा था कि आप पाकिस्तान ने हवाई जहाज तो पाकिस्तान ने गिराया, बंदूक का सेलिब्रेशन पाकिस्तान ने किया। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि भारत ने हाथ नहीं मिलाया तो आप चिढ़ गए। भारत ने तो सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, बाकी काम क्रिकेट पे फोकस किया है। आप लोगों ने क्रिकेट में फोकस ना करके, आप लोग जहाज गिरा रहे थे, आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, आप लोग बॉयकॉट कर रहे थे मैच, आप लोग बॉयकॉट करके जा रहे थे। वो मोहसिन नकवी को मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी, बोला पैसे कहां से लाऊंगा 400 करोड़। अरे खान, अरे हामिद साहब आपको मालूम है क्या है, आप बोले जा रहे हो पाकिस्तान ने क्रिकेट के अलावा हर चीज पर फोकस किया है, क्रिकेट पे फोकस नहीं किया, क्रिकेट पे फोकस नहीं किया आपने। आप क्रिकेट पे फोकस करें, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी खत्म हो चुकी है। असीम मुनीर, आपकी हॉकी टीम, एक और चीज बता दूं, अभी भारत में एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुई। आपको बताओ, आप सुनो हामिद साहब, एक लास्ट बात सुन लो। पाकिस्तान की टीम ने कहा हम इंडिया नहीं आ सकते, हमारे पास पैसे नहीं है, एशियन हॉकी चैंपियनशिप में नहीं आए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। ओवर टू यू। आप बोले हामिद जी, अब बताइए, पूरा फोकस आपने किसी और पे हामिद जी देखिए पैसे हैं नहीं, और बार बार यही नकवी ने जो बोला वो कर रहे हो आप लोग, और कर रहे हो बार बार यही बताया जा रहा है कि देखिए वो कब भी इसीलिए चाहिए था आपको क्योंकि बेचकर कुछ पैसे आ जाते तो शायद वापस जाने के आपको पैसे मिल जाते, लेकिन शायद लगता है किसी ने टिकट करा दिए तो मोहसिन जो नकवी हैं वो छोड़कर चले गए। कब नहीं, मुझे हामिद खान आप मुझे ये बताओ ना, वो जेस्चर्स क्यों थे, वो प्लेन क्रैश वाला जेस्चर क्यों किया, हाथ नहीं मिलाते, वो गन वाला जेस्चर क्यों किया, प्लेन क्रैश हुआ आपको नहीं तो वो प्लेयर को करने की क्या जरूरत थी, वो प्लेयर ने क्यों किया, वो वॉर क्रिकेट के ग्राउंड में कौन लेके आया, पाकिस्तानी लेकर आया, मोहसिन नकवी लेकर आया। जवाब दूं, आप बोले हामिद जी, फिर मैं कह रही हूँ हम सबने कुर्सी की पेटी बांध ली है। वो तो समीप एक्चुअली झूठ बहुत ज्यादा सुन नहीं पाते हैं, तो सच बार बार आपको बता रहे हैं, लेकिन अब आदत सी हो गई है, आप झूठी बोलेंगे। बोले मिलाना और वो वॉर को ग्राउंड में लाना। बोले सर, बोले मैं फिर हंसने को तैयार हूँ। बोले अच्छा, आपके बचकाना आर्गुमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचकाना आपके इलॉजिकल बातें और झूठ, भाई मैं चला जाता बचकाना बातें ज्यादा बेटर है। अच्छा बोलने हामिद जी, आप जितना बोलेंगे उतना पाकिस्तान एक्सपोज होता है। बोले हाँ। अच्छा, अगली बात ये है, आपके जो बचकाना आर्गुमेंट्स है वो पूरी दुनिया के जितने भी अच्छे क्रिकेटर्स हैं, दुनिया के जितने भी समझदार लोग हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया ने अपनी बेइज्जती खुद कराई, इंडिया ने अपने आप को ह्यूमिलिएट करवाया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे समझदार लोग ये जानते हैं, जैसे मोदी ने अपने 6 राफेल गिराकर पूरी दुनिया के सामने खुद को और इंडिया को जलील करवाया, जैसे मोदी ने S-400 अपने तबाह कराए और फिर कौम को कहा जी कि अब हमारी तो वाट लग गई है। फिर उसके बाद मोदी के साथ जो कुछ हुआ, अरे क्या हुआ था मुरिदके में, नूर खान एयरबेस पर क्या हुआ था हामिद खान साहब। अब देखिए, मैं जाना नहीं चाह रही ऑपरेशन सिंदूर में क्योंकि वो बड़ी बुरी याद है। अगली बात बता रहा हूँ, अरे वो बड़ी बुरी याद है आप लोगों के लिए, अरे वो बड़ी बुरी याद है आप लोगों के लिए। मैं तो चाह रही हूँ आप जितना बोलेंगे मैं उतना हंसूंगी, मेरे दर्शक उतना हंसेंगे। आज हमें कॉमेडी देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखने की जरूरत है। बताइए क्या हुआ था नूर खान एयरबेस में,
क्या हुआ था मुरिक्के में? बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने वही किया जो पहले भी हमारे 2 कव्वे मार के आपने पूरी दुनिया में शोर मचाया। हमने तो आप अपने राफेल पूरे गिनवा सकते हैं। इसके डीजीएमओ ने फोन किया कि आप पिटाई मत करो, बहुत लग गई। अच्छा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसके डीजीएमओ ने फोन किया, अब मत मारो, अब मत मारो। जंग बंद की, इंडिया घुटनों पे था, इंडिया रोने लग पड़ा। प्लीज बहुत चोट लग रही है, अब मत मारो, अब मत मारो। अरे कहाँ तक झूठ बोलेंगे हामिद खान साहब, कहाँ तक झूठ बोलेंगे? अरे मैं तो हंसने के लिए बैठी थी, लेकिन इतना भी मत हंसाइए, इतना भी मत हंसाइए, अब इतना भी मत हंसाइए। अरे झूठ बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए ना कि आप अपना मुंह कम से कम उसमें छिपा सकें। पूरी दुनिया ने सबूत देखे और उन्हीं सबूतों से सुने ना। हामिद जी मैं आपको सुन रही थी, अब आप मेरी सुनिए, अब मेरी आप सुनिए। आपका सच तो मैं कह रही हूँ ना, ऐसा ही है जैसे दुनिया में गुलर के फूल नहीं मिलते हैं ना, ऐसे पाकिस्तान में सच बोलने वाले नहीं मिलते हैं। अब सुने हामिद जी, अब मेरी भी सुन लें। तब से आप बोल रहे हैं, मैंने खूब मजे से आपकी बात सुनी। सईद अजमल के 25 लाख रुपए भी तो दे दे। हाँ, वो सईद अजमल के 25 लाख रुपए भी दिलवा दो जो 2009 वर्ल्ड कप जीतने में मिले थे। उन्हीं सब सरकार का चेक भी बाउंस हो गया था। उन्हीं सबका तो इंतजाम कर रहे थे ना मोहसिन नकवी। हम क्रिकेट आपकी क्रिकेट भी मार दी, आपकी क्रिकेट भी खत्म कर दी, आपका देश मुल्क तो खत्म हो गया है, भी खत्म है, आपका खेल भी खत्म। अजय आलोक जी, खेल भी खत्म। अजय आलोक जी, अब आप भी जवाब दे दें हामिद जी की बात पर। मुझे सिवाय हंसी के कुछ नहीं आती, आप ही जवाब दे दीजिए। अगली बात यह है कि मैं हामिद जी की बहुत तारीफ करता हूं कि इन्होंने अहले पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन नंबर 1 तरीके से किया है। स्क्रीन पे इतनी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के बारे में जितनी बातें कर रहे हैं, ये एक्चुअल पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन है। आईना दिखाया कि पूरा पाकिस्तान भी इन्हीं की तरह बेशरम है, जिसको एक पैसे की शर्म नहीं है। रात में 2:30 बजे इनका डीजीएमओ फोन करके ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए हाथ जोड़ता है। ईरान से लेके, दुबई से लेके, सऊदी अरब से लेके, कतर से लेके, अमेरिका, हर जगह जाके रोने लगे थे, रोको 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 रोको। हालत इनकी खराब हो गई थी, खाने की हालत नहीं है। अभी पानी खरीद बंद किया है, बाप बाप करने लगे हैं। अब पानी हम रोकते नहीं है, तब भी बाप बाप करने लगते हैं। अरे भैया अपनी हैसियत में रहो, आप हमसे लड़ने लायक नहीं हो। हम लोग बहुत लज्जित होते हैं कि हमारा पड़ोसी इतना बेशरम है, हमें शर्म आती है। आपसे अच्छे नेपाल बांग्लादेश है, आप स्वाभिमान है, आप में तो वो भी नहीं बचा, आप में तो वो भी नहीं बचा। आज तो पाकिस्तानी ना गाली दे रहे हैं आसिम मुनीर को और आपके राष्ट्रपति महोदय को, आपके प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इजराइल वाला समझौता मंजूर कर लिया। हर जगह से तो गाली खा रहे हो आप लोग। भाई मैं यूं किया, आपको कैसे हुआ? और आपने अहले पाकिस्तान को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है कि देखो ये होता है पाकिस्तानी बेशरम नंबर 1। मैं बताती हूँ क्या होता है हामिद जी, मैं बताती हूँ, सुनिए। अब सुनने का मादा रखिएगा, आप सुनते नहीं है। सच सुनने की एक्चुअली आपको आदत है ना, सच कहने की आपको आदत। मैं बताती हूँ, आप जब जो इशारे अभी टीवी पर कर रहे थे ना, आप जब ऐसे इशारे करते हैं तो आप हारते हैं। आप जब ऐसे इशारे करते हैं तो एशिया कप में होती है आपकी पिटाई। आप जब ऐसे इशारे करते हैं तो आपको एशिया कप की ट्रॉफी चुरानी पड़ती है। आप जब ऐसे इशारे करते हैं तो आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर है ना, आप देखिए फिर नहीं सुनेंगे, आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर है ना, उनको दुबई से भागना पड़ता है क्योंकि वहां तो चोरी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगर 10,000 सुनिए, 10,000 सुनिए ना, सुनिए, अगर पाकिस्तानी करेंसी में बात करूं 8 लाख रुपए जुर्माना चुकाना पड़ेगा। कहां से लाइएगा? अब पैसा तो है नहीं पाकिस्तान के पास। तो ये इशारे जब आप करते हैं ना तो आपको मुंह की खानी पड़ती है। वोरा सर, हामिद जी मैं तो अच्छे से ही बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मेरा मूड आज हंसने का है। दीपक वोरा सर बस इतना बता दीजिए, अच्छी कॉमेडी हो रही है कि नहीं हो रही, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें नाक रगड़नी पड़ेगी, इन्होंने नाक कटवा रखी है पाकिस्तानियों ने। बहुत मजा आ रहा है, लेकिन एक प्रश्न इनसे पूछना चाहता हूँ। जो इनके खिलाड़ी ने जेस्चर किया था अपने क्रिकेट बैट को राइफल की तरह उठा के, जो स्पेक्टेटर्स थे उनकी तरफ, क्या ये सही था जो इन्होंने किया है? इनसे पूछिए, जवाब देंगे इसका। अभी तो बोलेंगे उन्होंने कुछ नहीं किया था। देखिए सुनिए इनकी बात, हम सब ने देखा है, मैम लाइव देखा है। ये करना सही होता है क्रिकेट फील्ड के ऊपर? आप अपने क्रिकेट बैट को एक बंदूक बना के लोगों की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इज दैट क्रिकेट? सर मैं और नहीं पूछ रहा, मैंने पूछा क्या ये सही है? चाहे किसी ने, चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर ने किया हो, क्या ये सही है सर? महेंद्र सिंह धोनी ने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये सही है सर? मैं आपसे, सर आप जवाब नहीं देना चाहते। अभी हमारी एंकर, सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं भारत में, वो कह रही थी आप झूठ बोलते हैं, अब झूठ से आप
अपना मुंह बचाना चाहते हैं, वो भी नहीं मैं आपके, आपको क्या हकीकत वो बता सही रहा था हूं। सर? मैं तो डिप्लोमेट हूं, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, वॉज दैट करेक्ट मैं सर? आपको जवाब- वो करना चाहिए था? मैं बताती हूँ सर, दीपक महिंद्रा वोरा आप सर, बोलेंगे ये- वहां पे या कश्मीर में ये हो रहा है, महिंद्रा नॉर्थ ईस्ट सिंह में ये धोनी हो रहा ने गन है, चलाई सवाल थी, में वो कुछ सही था। ये जवाब नहीं देंगे मैम, क्योंकि जवाब सर, देने महिंद्रा लायक सिंह नहीं है धोनी ये। का मैं नाम मैं नहीं एक ले रहा हूं। सेकंड, महेंद्र हामिद सिंह जी धोनी जो रुके। करते हैं आप कर लो फिर। इनको हामिद जी एक बताएं मिनट मैं क्या रुके, कह रहा हूं। हामिद जी एक मेरी मिनट आवाज रुके, बंद हामिद जी कर एक देंगे मिनट तो रुके। कोई मजा देखिए नहीं। आज मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करने में और मेरे दर्शकों को भी मजा आ रहा है। दीपक वोरा साहब खूब हंस रहे हैं महिंद्रा और सिंह यही धोनी यही ने किया। यही मेरा शो आज देखिए आपके पाकिस्तान में भी देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे और सब खूब ठिठोले लगा के महेंद्र हंसेंगे। सिंह धोनी ने 2006-7 में किया था, हाँ। तो महेंद्र सिंह धोनी ने ये बताओ हामिद खान की महेंद्र सिंह धोनी ने वो गलत किया था या सही किया था, ये बताओ। कोई बात नहीं, उसने सेलिब्रेशन किया, आई डोंट माइंड दैट। नहीं, आई डोंट माइंड नहीं पूछ रहे ना, दीपक सर ये पूछ रहे हैं अगर धोनी गलत था मेरे ख्याल तो में ये फरहान भी ठीक गलत किया, था, कोई बुराई तो नहीं। ये आप पूछ रहे हो, हमसे Honestly। पूछ रहे हो, आप बताओ ना, आपसे अगर वो पूछ रहे हैं मैं आप तो ये धोनी कह का रहा हूं, एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? महेंद्र सिंह क्या एक धोनी गलत ने एग्जाम्पल देने से महेंद्र आपका सिंह एग्जाम्पल धोनी सही हो आज जाता नहीं, है? मैं बताती हूँ ये क्यों दे रहे अगर हैं। धोनी सुने, ने वो गलत किया था तो आप कर दोगे तो सही अरे है। फिर हामिद, फिर देखिए हामिद जी, महेंद्र हामिद सिंह जी, धोनी ने गलत किया था कि नहीं जवाब किया? अरे नहीं मैं देना बता रही हूँ हामिद जी, मैं आपको तो कह रहा सच हूं धोनी सुनने ने से ठीक किया। सच सुनने से ना आपके जख्मों पर मैं तो कह रहा नमक हूं छिड़क धोनी जाता है, ने इसलिए आप बोलने लगते हैं। सुनिए मैं बताती हूँ, दीपक वोरा सर ये तो जवाब देंगे नहीं, मैं दे देती हूँ। दरअसल ये इंडिया से ही सीखते हैं, हिंदुस्तान से ही सीखते हैं। अब जो धोनी करेंगे वही साहिबजादा करेंगे। अब इन्हें भारत से ही सीखने, भारत के खिलाड़ियों को ही सुनते हैं, उनकी ही बात सही हम आपको मानते आईना हैं। दिखाते अब हैं ये है आपकी कॉपी जुबान कैट, IPL लेकिन खेलने की कॉपी भीख करने मांग के रहे हो लिए यार। भी अक्ल हम चाहिए आपकी हामिद जी, जुबान में आपको आईना अक्ल दिखाते जो नहीं है आप लोगों में, कहते हैं अक्ल आपकी चाहिए, जुबान अक्ल में जवाब नकल देना। करने में। आईपीएल इसको दे दो, कहते हैं आईपीएल आपकी दे दो, जुबान में आईपीएल दे जवाब दो, देना। आईपीएल में खिला फिर लो, उसके बाद राफेल कमेंट्री का दे जो दो, आपको आईपीएल बताया दे दो, तो आईपीएल में आपको खिला लो, आईपीएल में खिला लो पूरा हमको, इंडिया आईपीएल में चल खिला रहा लो। सारी चिड़ ये है कि आईपीएल में अरे खिलाते भाई, नहीं है। हमारी पीएसएल उससे बहुत अच्छी जा रही है, आप पीएसएल फिक्र ना करें। 10-15 साल तो दुबई में हुई है पीएसएल, अब आई है आधी पीएसएल पाकिस्तान में, आधी पीएसएल दुबई में। दुबई में क्यों पीएसएल होती है? आपकी पूरी पीएसएल 15 साल से आपके मुल्क में कोई खेलने नहीं आया, एक देश खेलने नहीं। आतंकवादी हमले हो गए आपके श्रीलंका की टीम पे 2009 में, मरते मरते बचे संगाकारा और जयवर्धना जैसे खिलाड़ी। कहाँ हो आप? पाकिस्तान, आपका जो गद्दाफी स्टेडियम के सामने, आप ये बताओ गद्दाफी, आपका गद्दाफी स्टेडियम के सामने कितने अकेडमीज हैं? खान साहब आप बताओ, आप ये बताओ आपके गद्दाफी स्टेडियम के सामने कितने, आपके पाकिस्तान में गद्दाफी स्टेडियम के सामने कितने अकेडमीज हैं इस क्रिकेट सवाल का के? जवाब दे दें, चले आप हामिद जी, आप बहुत झूठ बताओ बोल आपके लिया, गद्दाफी स्टेडियम के सामने कितने क्रिकेट अकेडमीज हैं? बहुत झूठ बोल किस लिया। किस के हैं? अब इस सवाल का बताइए। जवाब दें, बहुत झूठ बोला, आप सच बोले। हाँ बोले। आईपीएल जो है आपकी, वो सिर्फ मैच फिक्सिंग के अलावा कुछ नहीं। अरे सवाल कुछ फिक्सर और आप है। यहाँ बैठे हुए सारे। और आईपीएल एक जैसा अरे है, सवाल सिर्फ कुछ और है। तमाशा अरे मैंने लगाते पूछा, हैं, आप ये तमाशा। बताओ मन में पाकिस्तान के बहुत बारे में बता गहरा दो, है, छोड़ दीजिए। आप पाकिस्तान के बारे में बता दो, इनको- किस इनको किस की हटा एकेडमी है बता दीजिए मुझे गद्दाफी स्टेडियम के सामने, गूगल कर लीजिए। सबकी है एकेडमी पाकिस्तान में, आपसे सारी बहुत बंद हो अच्छी गई, क्रिकेट होती है। सारी बंद हो गई, वहां पे अभी घास कटी है 2 साल पहले। सभी है, अलीम डार की एकेडमी है, शुएब अख्तर की एकेडमी है, अब्दुल कादिर की एकेडमी है, अरे पेप्सी कोला की सुनिए एकेडमी सुनिए है, हामिद PIK जी, की हामिद जी, एकेडमी है। हामिद जी, भाई, वैसे तो मैं क्रिकेट सब जानती बंद हो हूँ, रखी थी 2 साल पहले, फिर वैसे शुरू तो हुई। मैं क्रिकेट में जानती खुद हूँ कि खेलता आप हूँ, इंडिया को क्रिकेट फॉलो से करते ज्यादा हैं, आपको knowledge आप नहीं होगा। हिंदुस्तान को फॉलो करते हैं, आप यहाँ के खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं, हम इसलिए आपको तब आईना से दिखाते हैं, अपने एक आपकी खिलाड़ी का बात नाम नहीं जवाब लिया, दीजिए। हिंदुस्तान के खिलाड़ियों का नाम ले लेकर अपनी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन अब अभी सुनिए ना, पाकिस्तान की खिलाड़ियों को ही सुन लेते तो वो आपकी इस टीम के बारे में क्या कह रहे हैं आपको सच पता चल जाता, लेकिन सच तो सुनना नहीं है। हमें तो झूठ में मजा आता सारे है, लूजर्स, हमें सारे तो losers। झूठ में मजा आता है। सारे losers, हाथ पाकिस्तान नहीं का तो मिलाया यही तो स्लोगन प्लेन है, गिर रहा है जी। पाकिस्तान गन यहाँ झूठ celebration। बोलना सिखाया जाता है, पाकिस्तान पोपट यहाँ हार हमारे गावस्कर ने कहा है, पोपट वाली टीम हो, गली लेवल की टीम लेकर आते हो, टीम ठीक कर लो यार। क्रिकेट खेले हुए हो ना, तो यार आप ही आ जाते क्रिकेट खेलने, अपनी टीम के लिए ओपन ही कर लेते, अपनी टीम के लिए क्रिकेट ही खेल लेते, इससे अच्छा खेलते शायद जो आपकी टीम खेल के गई है। मैं बता रहा हूँ हामिद खान, आप खेल लेते क्रिकेट, आप खेल लेते पाकिस्तानी टीम में। अच्छा सुनिए हाँ। दीपक वोरा सर, सही अब रुक बता जाए। रहा हूं। हामिद खान मैंने पोपट वाली बताया टीम, ना, पोपट वाली टीम हो, पोपट वाली गली कूचे की टीम हो यार। हामिद खान मैंने बताया ना अभी आपके बारे में। दीपक वोरा सर, सबकी इनकी आवाज डाउन करें हामिद जी की। मैं ये कह रही हूँ दीपक वोरा सर, ठीक नहीं कहा क्या मैंने? हामिद खान पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान के नीचे लिख देना चाहिए, यहाँ झूठ बोलना सिखाया जाता है, यहाँ हार कर जीत का जश्न बनाना सिखाया जाता है। पाकिस्तान यहाँ हार कर विक्ट्री परेड निकालना सिखाया जाता है, पाकिस्तान यहाँ हार कर कप चुराना सिखाया जाता है। ठीक डेफिनेशन है बहुत बढ़िया, एकदम। दीपक वोरा जी। 4-5 एकेडमी खोल दी है प्राची आपने यहाँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हादसा अभी हुआ है 2025 में,
कई सालों तक लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे और हर बार कहेंगे ये देखिए क्या इन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है। हार रहे थे, नाराज हो गए, गुस्सा आ गया और गुस्सा सारी दुनिया को दिखाकर चले गए। ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। मेरी 74 साल की उम्र है, मुझे 52 साल कूटनीति में होगी। यही चीजें अभी देखिए, ये हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर का नाम ले रहे थे, इनको चीजें याद हैं, दुनिया को ये चीजें याद रहेंगी और पाकिस्तान जब भी ये बात उठेगी ये क्या मुंह दिखाएंगे किसी को, ये समझते नहीं है। दे लिव फॉर द मोमेंट मैम। हम तो चाणक्य की संतान है, हम देखते हैं आगे जाके आज का जो इवेंट है उसका क्या परिणाम होगा, ये नहीं समझ पाते मैम, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है भविष्य के लिए। हमारे पास तो सब कुछ है मैम। इतना मैं कहना चाहता हूँ, दिस वॉज डिसग्रेसफुल, जो भी उसका नाम है, जो उन्होंने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद उन्होंने कहा इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। अगर अवॉइड हो सकता था तो क्यों नहीं किया? क्या दिमाग नहीं है आपका? ऐसे मौके नजाकत समझ जाते और फिर कुछ और सोल्यूशन मिल जाता। वेरी इजी। फिर इतना बड़ा बवाल ना होता जो ये हो रहा है। अब जिसको ये बात कर, हम इनको बात करते हैं, फिर ये शुरू हो जाते हैं, ये बात करते हैं। मैडम एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी POK की बात की, अब इसके बाद आप अपने चैनल पर 2 और ऐड कर दीजिए, POS और POB, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड सिंध एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलोचिस्तान। फिर सुनिए ये क्या कहते हैं। मैं ये शब्द आप यूज, बलोच तो खुद कहते हैं वी आर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलोचिस्तान, और सिंधी भी यही कहते हैं वी आर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड सिंध। तो अब आप देखते जाइए आगे क्या सर, ये भूल गए थे, मोहसिन नकवी को लगा कि वो तो अभी पाकिस्तान में, वहां चुराना तो आसान है, लेकिन दुबई में चुराएंगे तो सजा हो जाएगी, दुबई में चुराएंगे तो जुर्माना भुगतना पड़ेगा, वो भी 8 लाख रुपए का। तो लगा चलिए कब छोड़कर भाग ही जाते हैं। यही सबसे बड़ा उपाय है कि कब छोड़कर भाग ही जाते हैं। खैर हामिद जी, बहुत अच्छा लगा आप आ जाए, आपने हमें खूब हंसाया, बहुत कॉमेडी की, मेरे दर्शकों को बड़ा मजा आया, मेरे पैनलिस्ट को बड़ा मजा आया। बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।